मन्नू एक भालू बच्चा था जो अपनी माँ अबू और दो छोटे भाइयों के साथ पहाड़ के जंगल में रहता था। हर साल सर्दियों से पहले वह और उसका परिवार सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करते थे। बड़े भाई होने के नाते वे अक्सर अम्मी अबू के साथ शिकार पर जाते थे। लेकिन इस साल शिकार में अप्रत्याशित कमी आई। न तो उन्हें बहती नदी में मछलियां मिली और न ही खरगोश आदि। पेड़ों पर शहद भी नहीं दिख रहा था। सभी जानवर इस स्थिति से परेशान थे जैसे मन्नू के माता पिता। वैसे तो वे सर्दियों में ज्यादातर समय सोते थे, लेकिन खाना जरूरी था। अगर उन्होंने अभी भोजन नहीं जुटाया तो पूरी सर्दी कैसे गुजारेंगे। अपने माता पिता की परेशानी देखकर मन्नू भी बहुत चिंतित था। उसे स्थिति का पूरा अंदाजा तो नहीं था, लेकिन उसे भी भोजन की कमी का अंदाजा था। वह इस मुश्किल समय में अपने परिवार की मदद करना चाहता था। एक दिन अम्मी अबू को बताए बिना वह अपनी गुफा से निकलकर नदी की ओर चल पड़ा। पेड़ों के बीच एक नीची ढलान पर काफी देर तक उतरने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गया है। उसने सोचा कि शायद इस रास्ते से उसे भोजन मिल जाए, इसलिए वह आगे बढ़ता रहा। आगे जाकर उसे एक गुफा दिखाई दी। पहले तो उसे देखकर झिझक हुई, लेकिन फिर वह गुफा में घुस गया जो काफी लंबी थी। दरअसल यह कुछ लोगों द्वारा बनाई गई सुरंग थी। काफी दूर चलने के बाद मन्नू को एक बड़ा सा बक्सा दिखाई दिया। उत्सुकतावश उसने बक्सा खोला और उसमें तरह तरह की मछलियां थीं, जिनमें उसकी पसंदीदा मछली भी शामिल थी। वह बहुत खुश हुआ। उसने इधर उधर देखा और कई डिब्बे देखे। उसने बारी बारी से सभी डिब्बे खोले, जिनमें एक हिरन, एक खरगोश और एक हिरन था। यह सब देखकर मन्नू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माँ, पिता और भाई बहुत परेशान थे। अंधेरा हो रहा था पर मन्नू का कहीं पता नहीं था। उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा। दूसरे भालू भी उसे ढूंढ रहे थे। एक भालू ने अपने माता पिता से कहा कि मैंने एक नई सुरंग देखी है जिसमें कुछ लोग हैं। मन्नू के पिता, भालुओं के सरदार और 5 भालू उसके साथ सुरंग की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने में उन्हें बहुत समय लग गया। इस समय तक चारों ओर घना अंधेरा छा चुका था, लेकिन सुरंग से रोशनी और आवाजें आ रही थीं। सभी भालू सावधानी से सुरंग की ओर बढ़े। जब वे पास पहुंचे तो उन्हें बातचीत सुनाई दी। वे कह रहे थे, आज हमारे हाथ बहुत बड़ा शिकार लगा है। इस जानवर के बदले हमें बहुत पैसे मिलेंगे, बस इसे छिपाकर तस्करी कर ले जाना है। यह मरा नहीं है, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना होगा। यह सुनकर सभी भालुओं ने कहा कि मन्नू उनके कब्जे में है। वे तुरंत अंदर गए और उन पर हमला कर दिया। वे लगभग 10-15 लोग थे, लेकिन भालू को देखकर उनके होश उड़ गए। हसन के पास जाने का मौका ही नहीं मिला। डर के मारे वे सब कुछ छोड़कर जान बचाने के लिए भाग गए। सरदार भालू नदी से पानी लेकर आया और मन्नू को होश में लाया। उसे देखकर मन्नू ने मछलियों, हिरनों, खरगोशों और मारखोरों के बारे में बताया, जिन्हें देखकर वे सभी बहुत खुश हुए कि सर्दियों के लिए भोजन का प्रबंध हो गया है। वे भोजन लेकर अपने निवास पर लौट आए। सुबह जब सभी भालुओं ने मन्नू के लौटने और भोजन के भंडार के बारे में सुना तो भालुओं की आबादी में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने मन्नू की बहादुरी की सराहना की। पराक्रम के सिलसिले में एक भोज का आयोजन किया गया और इस तरह सभी भालुओं ने मन्नू की बहादुरी के साथ बहुत शांति से सर्दी का मौसम बिताया।